दिल्ली में 3 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया गया, लेकिन क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाई। दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण व्याप्त है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। स्मॉग और पार्टिकुलेटर मैटर के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कृत्रिम बारिश आर्टिफिशियल रेन कराने का फैसला लिया था। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। बात करेंगे आज क्लाउड सीडिंग की। दिल्ली में 3 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया गया, लेकिन क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाई और वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल रेन जो हमारी है वो डेवलप करी जा रही थी। आखिर क्या कारण है, क्या संभावनाएं यहाँ पर रही, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा दिल्ली सरकार को? क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा है कि घोटाला भी हुआ है, घपला भी हुआ है, इस वजह से ये सारे काम नहीं हुए? तो क्या कंसर्न्स रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या रहे हैं, क्यों ये एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया? तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं बातचीत। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियरवेल आईएएस पर। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे लोग मेरी इंस्टा आईडी पूछते हैं, तो मेरी इंस्टा आईडी है पॉजिटिव प्राची फॉर यू। आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फर्दर जो करंट की डिटेल्स होती हैं, चीजें रहती हैं, उसे मैं डिस्कस करती हूँ। तो पॉजिटिव प्राची फॉर यू के नाम से मेरी इंस्टा आईडी हो जाती है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण व्याप्त है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जब हम बहुत ज्यादा बात करते हैं तो हमारे चेस्ट पर प्रेशर पड़ने लगता है एंड यू विल फील दैट आंखों में जलन हो रही है, नोजल्स में हमारे जलन शुरू हो जाती है, बिकॉज एक्सेसिव पोल्यूशन यहाँ पर है। इस जो धुंध है, धुआं है, इसको गिरा करके क्लीन करने, एयर को क्लीन करने की बातचीत कही जा रही थी और इसीलिए हमारी क्लाउड सीडिंग करवाई गई थी। बट जो हमें संभावित परिणाम चाहिए था वो नहीं मिल पाया। क्या कारण है, समझेंगे इसमें। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर है। स्मॉग और पार्टिकुलेटर मैटर के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कृत्रिम बारिश आर्टिफिशियल रेन कराने का फैसला लिया था। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और जो आईआईटी कानपुर है प्लस मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इन तीनों ने मिलकर के इस तकनीक को आजमाने का ट्राई किया और पर्याप्त आर्द्रता ना होने का कारण ये जो प्रयास था वो सफल रह पाया। यानी कि जो पर्याप्त आर्द्रता इन्वायरमेंट में होनी चाहिए वो नहीं हुई, इस वजह से बारिश नहीं हुई। अब ये आर्द्रता कैसे जनरेट होनी चाहिए थी? क्या ये आर्टिफिशियली जनरेट होती या फिर ये इन्वायरमेंटल पूरा इशू है, इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है? तो समझते हैं। फिर भी ये प्रयास है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भारत में घरेलू तकनीक से किया गया पहला बड़ा प्रयोग है। इसका उद्देश्य था प्रदूषण को नियंत्रित करना, ना कि सूखा रखना, और ये भविष्य में वायुमंडलीय हस्तक्षेप नीति की दिशा में काम करेगा। अब ये वर्क कैसे करता है? तो देखो, इस तरीके से प्लेन में आपकी टेक्निक यूज करी जाती है, सीडिंग करी जाती है, बादल बनते हैं और उसके बाद वो पूरी तरीके से बरस जाते हैं। तो क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कृत्रिम रूप से वर्षा उत्पन्न की जाती है, जिसमें विमानों, रॉकेट या जमीनी स्टेशनों के माध्यम से आपकी रासायनिक कण जो है वो छोड़े जाते हैं। इन कण में होता है सिल्वर आयोडाइड, इस कण में होता है पोटेशियम आयोडाइड और साथ में होता है सोडियम क्लोराइड या फिर नमक। ये कण बादलों में उपस्थित जलवाष्प के लिए नाभिक का कार्य करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब जलवाष्प इन सूक्ष्म कणों पर संग्रहित होता है तो बूंदें बनती हैं और पर्याप्त मात्रा में संघनन होकर के ये बारिश जो आपकी क्रिएट है वो हो जाती है, बारिश बन जाती है और बरस जाते हैं। दिल्ली में हुआ प्रयोग आईआईटी कानपुर, वित्त पोषण दिल्ली सरकार का 3.21 करोड़। तिथि इसकी 29 अक्टूबर थी। विमान यहाँ पर सेसना यूज किया गया था। उड़ान तो आईआईटी कानपुर और मेरठ एयर स्ट्रिप से हुआ। लक्ष्य उद्देश्य था बुरारी, करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर, भोजपुर और खेड़का आदि में करना। प्रक्रिया तो बादलों में हाइड्रोग्रोस्फिक नमक का फ्लेयर छोड़े गए थे। हवा में नमी वाले बादलों को सक्रिय करके बारिश के माध्यम से हवा से प्रदूषक तत्वों को हटाना था। यहाँ पर क्यों विफल रहा ये प्रयास? तो देखिए, क्लाउड सीडिंग तभी सफल होती है जब बादलों में पर्याप्त मॉइस्चर होता है। दिल्ली में उस दिन आर्द्रता 50% से भी कम थी, जबकि आवश्यक स्तर होता है 70 to 80%। तो ये आपको देखना चाहिए था कि आर्द्रता कितनी है। कम नमी के कारण बादलों में संघनन नहीं हुआ और बारिश आपकी नहीं हुई। स्थिर वातावरण, सर्दियों में दिल्ली का जो वायुमंडल है वो स्थिर होता है और हवा ऊपर नहीं उठती है। इस कारण बादलों के भीतर ऊर्ध्व गति नहीं होती है जो संघनन के लिए जरूरी है। बादलों की ऊंचाई और तापमान, आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट बताती है कि उस समय क्यूमक्यूल्स का जो प्रकार है वो बादल में नहीं थे, क्योंकि पतले स्ट्रेस बादल में थे। ऐसे बादलों से बारिश करना मुश्किल हो जाता है। तकनीक इस समय भारत का पहला इंजीनियर्स क्लाउड सीडिंग सिस्टम था, जिसे उपकरण देश भर में बनाए गए थे। प्रक्रिया अभी परीक्षण चरण में थी। विशेषज्ञों की राय, अगर सफलता पैमाना बारिश है तो प्रयोग विफल रहा, लेकिन वैज्ञानिकों की दृष्टि से यह सफल प्रयोग है क्योंकि इससे हमें डेटा मिला, कौन सी आर्द्रता चाहिए, कौन सा तापमान चाहिए और कैसे बादल संरक्षण होना चाहिए, जिससे आगे अगर हम कोई भी प्रयास करेंगे तो वो सफल रहेगा।
वायु प्रदूषण स्तर में सुधार, तो दिल्ली सरकार का दावा था कि जिस क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग हुई वहां पे पर्टिकुलर मैटर जो थे उसमें कुछ कमी देखी गई, परंतु सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसने बोला है कि रियल टाइम डेटा 18 अक्टूबर में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं पाया गया है। इसका मतलब यह है कि बिना वास्तविक बारिश के हवा में छोड़े गए रासायनिक कण प्रदूषक स्तर को कम नहीं कर सकते हैं। परियोजना, तो वित्तीय लागत 321 कार्यान्वयन आईआईटी, वायु प्रदूषण को कम करना, और अभी आगामी योजनाओं में ये देखने को मिलेगा। अन्य देशों के अनुभव की बात करें तो चाइना ऐसा करता है सूखा नियंत्रित करने के लिए, शुद्धि के लिए, मौसम प्रबंधन के लिए। ये ड्रोन, एआई और सिल्वर आयोडाइड का यूज करता है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम यही चलाता है। 55 लाख किलोमीटर क्षेत्र में इसने ये काम किया है। यूएई, राजस्थान में वर्षा, हाई फ्लेयर नमक स्प्रे और 30% इसकी सफलता रही है। अमेरिका, जब कृषि और जंगलों में आग लग जाता है तब ये काम करता है विमान और रॉकेट से, और कई राज्यों में नियमित काम करता है। इजराइल जल संकट, सूखा को नियंत्रित करने के लिए करता है हवाई व जमीन प्रणाली से। इसके बाद सऊदी अरेबिया बंजर भूमि के संरक्षण के लिए रासायनिक सीडिंग करता है ताकि आगे फ्यूचर में ऐसी चीजें उसके यहाँ पर ना हो। ठीक है। 1970s में महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में सूखा राहत हेतु प्रयोग किया गया। 2003 से 2010 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये हुआ। 2018 में आईआईटी कानपुर ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसकी अवधारणा दी और 2025 में इसका यूज किया गया जो कि असफल रहा। क्लाउड सीडिंग की वैज्ञानिक सीमाएं, तो मौसम निर्भर करता है, बिना पर्याप्त नमी के बारिश नहीं हो सकती है। पर्यावरणीय चिंताएं, सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों के लंबे उपयोग से मिट्टी जल प्रदूषण की आशंका बढ़ जाएगी। उच्च लागत है, सीमित प्रभाव है, अनिश्चित सफलता दर है। साथ ही साथ हमें ना लाभ की संभावना क्या है, तो अल्पकालिक रूप से तो वायु गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा, लेकिन कृषि संकट उत्पन्न हो जाएगा। वैज्ञानिक डेटा संग्रह व भविष्य की मौसम प्रौद्योगिकी का विकास भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देता है। निष्कर्ष, तो दिल्ली के क्लाउड सीडिंग का प्रयोग बारिश लाने में भले ही असफल रहा हो, परंतु ये भारत की वैज्ञानिक क्षमता और पर्यावरणीय नवाचार को एक सार्थक प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। हर प्रयास बताता है कि रिएक्टिव से साइंटिफिक अप्रोच की ओर हम बढ़ रहे हैं। तकनीक और मौसमी डेटा भविष्य में अधिक प्रभावी नीतियां लेकर के आएगा, और यदि सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और वैश्विक विभाग समन्वय से काम करते तो शायद ये नीतियां हमारी बेहतर तरीके से वर्क करती। लास्ट में क्वेश्चन है, दिल्ली में हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से की गई क्लाउड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर जरूर देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।